इस साल ट्रंप इंतजामिया सिर्फ 30,000 नए पनाहगज़ीनों को अमेरिका में आबाद करेगी, जो एक दहाई की कम तरीन तादाद है। वाशिंगटन में वन जर्नी यानी एक सफ़र नाम की मुहिम शुरू की गई है, जो आम अमरीकियों को ये याद दिलाने की कोशिश है कि पनाहगज़ीन भी हम और आप जैसे ही हैं। आलमी सतह पर पनाहगज़ीनों का तारीखी बहरान दरपेश है और दुनिया भर में लगभग 7 करोड़ अफराद अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। वेंडी चैन चाहती हैं कि वो बड़े पैमाने पर होने वाली हिजरत के पस मंजर की कहानियाँ लोगों को सुनाएं। ऐसी कई तंजीमें हैं जो मुहाजिरीन की कहानियों को हिस्सों में बताने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुस्बत और खुशगवार अंदाज में दिलो दिमाग को मुतासिर करने वाली कहानियाँ कम ही हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इन मुश्किल हालात में हमारे लिए दर हकीकत अहम ये है कि इन पनाहगज़ीनों की नाकाबिल यकीन कहानियों को सामने लाए, जिन्होंने हौसले और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। वन जर्नी का पहला फेस्टिवल गुज़श्ता साल वाशिंगटन के नेशनल कैथीड्रल के सब्ज़ाज़ार में मुनक्किद हुआ। वेंडी चैन और तंजीम की शरीक बानी वांडा ब्रिंजर अमेरिका के तूलो अर्ज से पनाहगज़ीन शायरों, मौसीकारों और रकासों को वाशिंगटन लाईं। गुज़श्ता साल 4,000 अफराद ने फेस्टिवल में शिरकत की। इस बार इन्हें 200 गैर मुनाफा बख्श तंजीमों, मकामी फनकारों, कारोबारों और बड़े आलमी इदारों का ताउन हासिल है और इन्हें तवक्को है कि इस बार 8,000 से ज्यादा अफराद इस मेले में आएंगे। फेस्टिवल का एक अहम हिस्सा जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी है। हमारे पास मुश्तरका स्टूडियो है जो डिजिटल पोर्टल यानी इंटरनेट पर कायम किया गया है। मेले के शुरका इसके जरिए एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं और दुनिया भर में मुहाजिर कैंपों में मुकीम पनाहगज़ीनों की कहानियाँ बराह रास्त जान सकते हैं। हम अभी डिजिटल कनेक्ट लैब में गए थे। ये मेरे बच्चों के लिए बहुत अहम और मानीखेज तजुर्बा है। वहाँ बैठकर उन्होंने पनाहगज़ीनों के हालात सुने। बच्चे वाकई समझना चाहते हैं कि ये लोग किन हालात का मुकाबला कर रहे हैं और ये कि वो किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं। वेंडी चैन चीन में पैदा हुई और अपने खानदान के साथ 12 बरस की उम्र में अमेरिका चली आईं। उन्होंने अपने तजर्बे से सीखा कि पनाहगज़ीनों की मदद करना किस कदर अहम है। My great-grandfather was a political prisoner who died in a political prison. मेरे परदादा एक सियासी कैदी थे जिनका इंतकाल 78 बरस की उम्र में जेल में हुआ और मेरे दादा खाना जंगी के दौरान में चीन से जान बचाकर निकले। ये बहुत अहम है कि हम समझे कि पनाहगज़ीनों के पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं होता, वो तो बस तारीख के गलत मकाम और वक्त पर पैदा हुए होते हैं। इनका जोशो जज्बा लोगों की नजरों से ओझल नहीं रहा। हाल ही में इन्हें वाशिंगटन डीसी के मेयर के रजाकाराना खिदमात के अवार्ड से नवाजा गया है। मैं ये अवार्ड वसूल करके बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहती हूँ कि सब लोग जान जाएं कि वन जर्नी सचमुच आम लोगों की तहरीक है। चैन आलमी सतह की एक कंसल्टिंग फर्म में एक आला ओहदे पर फाइज हैं और समझती हैं कि उन्होंने लॉटरी जीत ली है। मैं इस मुल्क में आने के काबिल हुई और ऐसी जिंदगी गुजार रही हूँ कि अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल कर सकती हूँ, एक ऐसे शख्स की तरह जिसकी जिंदगी पर कुदरत मेहरबान है। मैं सोचती हूँ कि मैं इस काबिल हूँ तो मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए। कैरल पीरसन के साथ सादिया जेवरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।